बाबू सब, ये तो आपकी पहली क्लास है ना केमिस्ट्री की। सबसे पहले पहला चैप्टर आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर आ रहा है आपके अभी जो आ रहा है ना। हाँ जी। अभी जो पेपर होगा। हाँ जी। तो सुनो बच्चे, बाबू वो जो आपके पास है ना, जो पहली बुक है केमिस्ट्री वाली, केमिस्ट्री क्या बच्चे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है। इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं बाबू? रासायनिक विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें रसायन विज्ञान क्यों कहते हैं और हमें क्यों पढ़ना चाहिए रसायन विज्ञान, क्यों जरूरत पड़ी बाबू रसायन विज्ञान पढ़ने की, हमें क्यों जरूरत पड़ी बताता हूँ। क्योंकि वो हमारा जो शरीर बना है ना, ये 6 कितने तत्वों से बना है? 6 तत्वों से बना है। 6 तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और कैल्शियम है। यही है ना, बिल्कुल। इसीलिए बच्चों में पढ़ना चाहिए कि हमें कौन सी गैस हमारे लिए कितनी ज़्यादा सही है और कौन सी गैस हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इसको सीखने का जो सबसे पहला जो तरीका है ना, कैसे करना है, तो सबसे पहले जो आप स्टार्टिंग करोगे ना बाबू, आपको पहले 20 एलिमेंट याद करने। कितने याद करने बाबू? 20 एलिमेंट याद कर लो, अच्छे से याद कर लो बाबू, ठीक है। सबसे पहले जो गैस आती है, जो सबसे ऊपर गैस आती है बाबू, ओए बाबू हटा बाबू यार, ये पेन ये फेंक दे बाबू, बस ये फेंक दे, ये फेंक दे इसका बाबू, ये उठा के फेंक दे इसका। क्या बना इसका देखो बाबू वो कुछ बनाया होगा, कोई बात नहीं। देखो बच्चे, सबसे पहले बाबू याद रहे आपको, सबसे पहले याद रहे बच्चे, हमेशा मैं कुछ आपको गैस लिखवाऊंगा, उसी गैस को अपने 9th में नहीं करा, कोई बात नहीं 10वीं में कर लो बाबू। उसी गैस को अपने बहुत अच्छे से करना है। क्या बोला मैंने? बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गैस आती है, और गैस भी अपने किसके अकॉर्डिंग आती है? अपने भार के अकॉर्डिंग। किसके? जो ज़्यादा भारी होगा वो सबसे नीचे और सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर। जैसे बताता हूँ, हाँ सही बोला आपने, सबसे पहले बिल्कुल सही बोला, जिससे बोला हाइड्रोजन। सबसे पहले बाबू होता है आपके पास हाइड्रोजन। क्या होता है बाबू? क्या होता है जी? हाइड्रोजन। क्या होता है जी? हाइड्रोजन होता है सबसे पहले, ठीक है। नंबर 1 पे किस पे होता है? नंबर 1, ठीक है। दूसरी गैस पे कौन होता है? कौन आएगा? बोलो हीलियम, बोलो हीलियम, बोलो हीलियम गैस। दूसरे नंबर पे हीलियम, ठीक है। और उसके बाद तीसरे पे लिथियम, बोलो जी लिथियम, बोलो लिथियम गैस। कौन सी गैस? लिथियम गैस, ठीक है जी। चौथे पे कौन सी है? शाबाश, कौन आएगा चौथे पे? बेरिलियम, बोलो हाँ बेरिलियम। मैं दोनों लिखा देता हूँ, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसी गैस पे पूरा आपका जो है केमिस्ट्री टिका हुआ है, याद है। 5वें पे बोरोन, बोले बाबू बोरोन। छठे पे सबसे इंपॉर्टेंट, छठे पे बहुत आइए पेपर में आता है, छठे पे आते ही आते बाबू, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज्यादा। कौन बताएगा छठे पे? आपने एक नाम सुना बच्चे? कार्बन। कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट, कार्बन आता है छठे पे। कार्बन किस पे आता है? छठे पे, ठीक है। और 7वें पे कौन सी गैस आती है? और इसको ऐसे याद करना सीरियल वाइज। इसको कैसे याद करना है? क्योंकि सबसे हल्का ऊपर, उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, जो सबसे नीचे होगा सबसे भारी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। 7वें पे आता है आपका नियोन, बोलो जी नियोन। कौन सा आता है? नियोन आता है। 8वें पे क्या आएगा? ऑक्सीजन, बोलो जी कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन। कौन सी आएगी? ऑक्सीजन, ठीक है। एक यहाँ बताता हूँ, 7वें पे ना नियोन मत करो, नाइट्रोजन करो। क्या करो? एक गलती हो गया थोड़ा सा, नाइट्रोजन करो। क्या करो? नाइट्रोजन है वो, नाइट्रोजन क्या है वो? नाइट्रोजन, ये याद कर लेना। नाइट्रोजन कौन सी आएगी? नाइट्रोजन। 8वें पे ऑक्सीजन, 9वें पे नियोन है, बोलो
9वें पे क्या है? नियोन। ठीक है, हो गया। एक और कर लो। यहाँ पे गैस और लिखो आप, यहाँ पे 9वें पे लिखो फ्लोरीन। क्या लिखो? फ्लोरीन। फ्लोरीन, बोलो जी। फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन सी गैस आएगी? फ्लोरीन कौन सी है? फ्लोरीन। और 10वें पे नियोन है। 10वें पे क्या है? नियोन। 10वें पे क्या रहेगी? नियोन। नियोन। ये एक बार देख लो, आपको ये चीज समझ आई? पहले पे कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। दूसरे पे हीलियम। तीसरे पे लिथियम। चौथे पे पांचवे पे बोरोन। छठे पे कार्बन। सातवें पे नाइट्रोजन। आठवें पे ऑक्सीजन। 9वें पे क्लोरीन और 10वें पे नियोन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनना बाबू, ये हो गया। पेपर में आपके पास आएगा सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की, तो आपको बोलना है हाइड्रोजन। क्या है बच्चा? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। क्या है? और अगर पेपर पूछे सबसे भारी, क्या पूछे? सबसे भारी पूछे, तो भारी आपको बताना है रेडोन। क्या बताना है? रेडोन। वो तो चलो बाद में करेंगे, अभी याद रख लो बाबू। वीडियो में आप आ नहीं रहे। अब आप लोग उधर जा रहे हैं बहुत। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा इधर रहो। तो ठीक है, आपने बता दिया, मुझे पता नहीं चला। ठीक है, ये हो गया। 10 के 10 हुए, याद हो गया। वैसे आपको एक बार देख लो इसको, एक बार बाबू देख लो बच्चे। पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ दरीब चलो, क्लोरीन और नियोन बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बाबू। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ध्यान सुनो बच्चे, इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले ना बाबू, अभी जो आपको बात करनी है, आपको जो बात करनी है, आज आप हाइड्रोजन गैस के बारे में तो सीख लो कि ये गैस कौन सी होती है और पेपर में कौन कौन क्वेश्चन हाइड्रोजन गैस से बनते हैं और कौन सा इसमें से आएगा। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ मैं, तो याद रखना। नंबर 1 क्या? हाइड्रोजन का सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल होता है। इनके ना सिंबल होते हैं, मैं लिख देता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन को H से और हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरोन को B से, कार्बन को मैंने कार्बन शायद यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। बोरोन, छठे पे कार्बन है ना? हिंदी में लिखा। हाँ चलो, ये कार्बन क्या है? कार्बन किस पे? C। ठीक है, नाइट्रोजन, हाँ इसका ओनली N क्या आएगा? N। और ऑक्सीजन का O आएगा, और फ्लोरीन का F, ओनली F, और नियोन का N। ठीक है, नियोन का भी हाँ N ही आएगा लास्ट में, N ही, नियोन। हाँ सही बोला आपने, N ही ठीक है इसका। एक बार ये देख लो, आपकी किताब में पीडीएफ ऐसा बना है? आपकी किताब में है ये वाला? नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया आपको? समझ आया? पहले 10 गैस समझ आई कौन सी है। अब ध्यान से सुनो बाबू, आज हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा बात कर ले, समझ ले। तो सबसे ध्यान से देखना कि पहले इसकी हाइड्रोजन क्या जो सिंबल होता है,
H तो है ही है, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा जिसको आप बोलते हो रासायनिक सूत्र, है ना, इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, तो होगा H2। क्या होगा? H2। इसके नाम से तो डिनोट करना है, इस नाम से, हाइड्रोजन यानी H2 नंबर 1। ये चीज़ समझ आया? पहले बताओ, आ गया ये वाला। दूसरी बात, इसकी खोज कब हुई, किसको पता है? मतलब इसकी खोज कब हुई थी, किसको याद है? पेपर में आता है, 1 नंबर का आ सकता है कि इसकी खोज कब हुई थी, कौन बताएगा? बोलो। 1776, बोलो 1776 कब हुई थी? ठीक है, किसने की थी? बोलो, हेनरी कैवेंडिश ने। बोलो, किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन की। ये चीज समझ आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या, हाइड्रोजन इसका सिंबल है। खोज किसने की थी इसकी? बोलो। हाँ ठीक है, ये समझ आ गया आपको। और अभी आपने एक चीज पढ़ा था बाबू कि क्या है, सबसे हल्का है। बोलो बाबू, क्या है ये? सबसे हल्का है। क्या है? सबसे हल्का है। मतलब इसका वजन कितना होता है? अगर पेपर में वजन आ जाए, देखो वजन मैं लिख देता हूँ, इसका वेट सुन लो कितना होता है। बोलो 0 पॉइंट, फिर कितना? 4 0, 1 2 3 4 8 9 8 8। ठीक है बाबू। फिर ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब, ये इसका क्या है? मतलब वजन है बाबू। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये हवा से बहुत वो है, बहुत हल्का, हवा से भी बहुत हल्का है बाबू। क्योंकि हवा तो फिर भी इससे भारी होती है। कि हवा में कौन कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है, CO2 होती है। तो हवा से तो ये बहुत हल्का है। अब मैं बताता हूँ, एक गुब्बारा लिया, उसमें हीलियम गैस भर दिया। अब जैसे आपके यहाँ से छूटेगा ना बाबू, सीधा उड़ जाएगा। मतलब कौन उसको उड़ा ले गया? हवा उड़ा ले गई। तो मतलब सस्ता कौन हुआ? ये। मतलब हल्का कौन हुआ? तो ये हल्का है। बताओ, पहले समझ आया कि नहीं समझ आया ये वाला? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये या सबसे याद भी करना, सब पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे याद करना बाबू आपको। ठीक है बच्चे? एक और बाबू यहाँ पे देख लो, अब थोड़ा इसको तो देख लो कि पृथ्वी पर, क्या बाबू, पृथ्वी पर ये कितने % अवेलेबल है पृथ्वी पर। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये दरअसल पृथ्वी के अंदर भी है। क्या बोले मैंने? पृथ्वी के अंदर। क्योंकि पृथ्वी के नीचे भी पानी है। क्या? जहाँ पानी होगा वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये बात तो है ना, क्योंकि पानी में भी क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, आपको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के अंदर भी क्या है? हाइड्रोजन है। तो कितना है वहाँ पे, कितना % है? वो आपके पास है 0.14%। कितना है? 0.14%। ये चीज़ समझ आई? समझ आया इसके बारे में? एक और बाबू, अब आ जाओ 6 वाले की। वायुमंडल में कितना % है हमारे चारों ओर, जो आप देखते हो, जो वातावरण है बाबू, वो बहुत सारी गैसें है ना। तो वायुमंडल में कितना % है, कौन बताएगा? बोलो शाबाश। वायुमंडल में कितना % है? 21% तो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% है। ये कौन बताएगा? बोलो बोलो शाबाश। हाँ 0.1 और मैं बताता हूँ, कोई बात 0. फिर 1 2 3 4 यहाँ पे 5 ये है बच्चे बाबू %। मतलब आपके सामने ये रहा बच्चे 0.00, फिर 5 मतलब ये कह सकते हो कि बहुत कम है। मतलब ना के बराबर बाबू, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। ठीक है? और मैं आपको बता दूं, जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, उतना ही हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन चाहिए। इस पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर हर चीज़ लगभग, जितने हम इंसान हो गए, ठीक है, हवा पानी, 95% चीज़ें किससे बनी है? हाइड्रोजन से। किससे बनी है? कितनी चीज़ें बनी है हाइड्रोजन? 95%। जीव वस्तु किससे बने हैं? 95% से बने। ये भी आपको याद रखना। ये चीज़ समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? अब एक बात ये बताओ, हमारे शरीर को कितना चाहिए हाइड्रोजन? हमारे बॉडी को कितना चाहिए होता है? पेपर में आ सकता है कि भाई हमारे शरीर को कितना % हाइड्रोजन चाहिए, जो जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। कितना चाहिए? कितना % चाहिए? कौन बताएगा? बताओ शाबाश। किसको पता है कितना % चाहिए? बोलो, बताओ बताओ शाबाश, जल्दी बताओ। बोले बाबू, बताओ बच्चे, कितना % चाहिए? अंदाजा, कुछ अंदाजा कोई लग रहा हो? आप बताओ, आप अपने हिसाब से बताओ। कुछ भी? चलो मैं बताता हूँ। 10% कितना चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। कितना चाहिए?
जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कितना चाहिए? हाइड्रोजन कितना चाहिए? 10% चाहिए। कितना चाहिए? 10% चाहिए। दूसरा, और नाइट्रोजन कितना चाहिए जिंदा रहने के लिए? अगर हमें जिंदा रहते तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बाबू आपके हिसाब से? बहुत कम होना चाहिए। मैं बता देता हूँ फिर भी अंदाजा 3%। क्या 3% सफिशिएंट है? लिख लो कॉपी में, वो है बाबू, इसी से सारा पेपर बनेगा और साथ से याद भी कर लो। हाइड्रोजन कितना चाहिए बोलो, और नाइट्रोजन कितना चाहिए? 3%। एक और आपके पास होता है कार्बन कितना चाहिए? कार्बन, कार्बन कौन बताएगा? बताओ तो, शाबाश। कितना चाहिए बोलो? वो चाहिए 22.9%। कितना चाहिए? कोई दिक्कत यहाँ तक? इजी लग रहा है? हाइड्रोजन कितना चाहिए? 10%, नाइट्रोजन 3% और कार्बन कितना? 9%। अब क्या रहेगा इसमें? ये और कौन सी गैस रहेगी? और कौन कौन सी रहेगी? बताओ बताओ। ऑक्सीजन कितना चाहिए? हाँ, ऑक्सीजन तो छोड़ ही दिया। ऑक्सीजन कितना चाहिए? ऑक्सीजन तो बहुत चाहिए, 100% ऑक्सीजन, लगभग 61% या 62%। तो आपको ऑक्सीजन चाहिए 62%। कितना चाहिए जिंदा रहने के लिए? किसके लिए? भैया जब हम चेक करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 100% आनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो 100 तो बाबू वो होता है सब आपका, मिला के है क्या? वो तो अलग चीज होती है। वो अलग चीज हाँ, वो तो आपका ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो, उसका लो तो अलग है। मेन तो ये होता है कि ब्लड में कितना ऑक्सीजन चाहिए आपको। अच्छा, ब्लड में कितना? हाँ, तो 62% तो होना चाहिए। बिल्कुल 100% ही होती है इंसान में। हाँ, लेकिन ब्लड में और जितने भी अंग है टोटल उनको 62% ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है भाई, ये चीज समझ है? पहले बताओ बताओ किस को समझ आया वाला? हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, एक और रह गया, फ्लोरीन कितना चाहिए? कौन बताएगा फ्लोरीन कितना चाहिए? ये भी जरूरी है ना, फ्लोरीन भी जरूरी है। अगर फ्लोरीन हमारी बॉडी में कम होगा तो इससे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे समय से पहले बुढ़ापा, क्या समय से पहले बुढ़ापा, हड्डियां कमजोर, मसूड़ों से खून, दांत में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लोरीन उसको बचा के रखता है। मेन ये चाहिए हमारे मसूड़ों को ठीक करने के लिए, दांत को ठीक करने के लिए। ये कितना चाहिए? कितना चाहिए हमारी बॉडी को? आप बताओ, बोलो 1 पॉइंट, बोलो बाबू 5 से 4 mg, 1.5 से 4 mg, यानी 1.5 से 4 मिलीग्राम, 1.5 से 4 मिलीग्राम तक ये इतना सफिशिएंट होता है। मतलब इतना देखो हमारी बॉडी में होना चाहिए, है कि नहीं? अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होगा तो इंसान जिंदा भी नहीं रह पाएगा बाबू। ये कंपल्सरी है, इतना होना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है यहाँ तक। ठीक है, उतारो साथ साथ, आप उतार लेते हैं इसको, उतार। फ्लोरीन है क्या? क्या चीज? फ्लोरीन ये भी एक तरह का गैस है बाबू, धातु में ही आते हैं भी। बस ये है कि थोड़ा सा इसमें इतना हमें ये चाहिए होता है बाबू, इतना हमें बॉडी के लिए बहुत जरूरी है ये, मतलब ये। अच्छा, एक और बता दो इसमें, ये हमारे पास है, ये तो उसका क्या है? वजन है। क्या है ये क्या है? ये वजन हो गया। और ये क्या था? 0.14% क्या था हमारे पास? पृथ्वी, बोलो पृथ्वी की परपटी, पृथ्वी की परपटी, यानी जो जमीन जब खोदते हैं तो उसे परपटी, तो उस पर कितना? 0.14% हमारे पास। वहाँ भी क्या अवेलेबल है? हाइड्रोजन अवेलेबल है। और ये कहाँ पे है? वायुमंडल में। कहाँ है ये? वायुमंडल में। कितना? ये याद करो, कितना है ये? 0.00555। ये याद हो गया? ठीक है, ये सारा हाइड्रोजन कितना चाहिए? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, एक और ये देख लो आप, ब्रह्मांड में कितना हाइड्रोजन है? ये तो यहाँ बता दिया, ये भी है, ये भी है। अगर पेपर में आता है कि ब्रह्मांड में कितना हाइड्रोजन है तो कितना परसेंट बोलोगे? अगर कोई बोले ब्रह्मांड में कितना है, बोलो ब्रह्मांड में कितना हाइड्रोजन है, कौन बताएगा? बोलो बोलो। ये देखो मैं बताता हूँ, 75%। क्या जी? 75%। 70 और पृथ्वी में क्या डिफरेंस है? वो देखो मैं बताता हूँ,
पृथ्वी एक बहुत छोटा हिस्सा है ब्रह्मांड का, मतलब पृथ्वी की सीमा है, पृथ्वी की, लेकिन ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। मतलब पृथ्वी के बाहर। हाँ स्पेस में मतलब हाइड्रोजन होता है। हाँ है बाबू, वहाँ पे 75%। ऑक्सीजन की होती है। हीलियम है और हाइड्रोजन है बाबू, नहीं वो नहीं है, हीलियम हाइड्रोजन है, जिसमें से हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। जो जो सूरज है ना, आग का गोला, वो भी इसी का बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन का, तभी इतनी गर्मी पैदा करता है वो। ये इसको आप लिख ही लेते हो। ये समझ आ गया? पहले बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? समझ आ? पहले बताओ बाबू, बोलो बच्चे। अच्छा एक और बता दो फिर, 1 लीटर पानी से, आपको ये तो पता है कि पानी से हाइड्रोजन बन जाता है, पानी से हाइड्रोजन, अगर पानी को एक उच्च तापमान पे गर्म किया जाए हाइड्रोजन बन सकता है, लेकिन 1 लीटर पानी से हम कितना हाइड्रोजन बना सकते हैं? कौन बताएगा? 1 लीटर पानी से कितना हाइड्रोजन बन सकता है, कितना ग्राम बन सकता है, बताओ, बोलो बोलो। सोचा होगा बच्चे कुछ तो इसमें, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। 111, बोलो 111 ग्राम, कितना? 111 कितना? 111 ग्राम। 111 ग्राम, ठीक है। तो ये पेपर में आपके पास ये भी आएगा, ये भी कर लेना, ठीक है। दूसरा मुझे एक चीज़ आप ये बता दो, पेपर में जो आएगा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मैंने बोल दिया हमारी बॉडी में 10% होना जरूरी है, कितना? नहीं, इसके बिना तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हाइड्रोजन के बिना, ये बहुत जरूरी है। मैंने अभी बोला ना, हमारा शरीर बना है किससे? हमारा शरीर बना है 6 तत्वों से। 6 तत्व कौन कौन सा कौन आएगा? ऑक्सीजन और कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और फ्लोरीन, इसी से बना हुआ है, 6 से बना हुआ है, ठीक है। अब आप ये मुझे बताइए, ये याद करिए, 1 लीटर पानी में 111 ग्राम क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अगर हाइड्रोजन कम हो जाए, क्या हो जाए? हमारी बॉडी में कम हो जाए, तो पेपर में आएगा कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो कौन कौन सी बीमारी की मैं बताता हूँ। अगर हाइड्रोजन बॉडी में कम हो जाए, सबसे पहले आपके पास नंबर 1 है, वो एक तरह का बुखार। क्या बुखार? भी कौन सा जिस बोलते हो? निर्जला बुखार। कौन सा? निर्जला बुखार, बोलो जी। क्या होता है? हाँ, मतलब निर्जला बुखार होता है पानी का कम हो जाना, शरीर में पानी का कम हो जाना, निर्जला बुखार। कमजोरी, थकावट, वजन घटना, इसे क्या निर्जला बुखार क्या बोलते हैं? बोलो। और हाँ, दूसरा वजन घटना, क्या हो जाएगा जी? वजन का घटना, अचानक वजन का घटना शुरू हो जाएगा। क्यों? हाइड्रोजन कम, हाइड्रोजन कम है, ठीक है कि नहीं? ये बिल्कुल बेस तैयार हो रहा है आपका। इसके बाद एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी, क्योंकि अभी आपने एक ही गैस को सीखा है। देखो जो जितना आपने सीखा ना, ये सारा का सारा, ये भी एक ही गैस है हाइड्रोजन। एक एक को फटाफट कर लेंगे, ठीक है। आज हाइड्रोजन कर लेंगे, कल 2-3 गैस और कर लेंगे, इस तरह करते करते मुझे पूरे 20 के 20 समझाने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा? आपकी सारी टेंशन ही खत्म, आगे जाके आप अपना आराम से नॉन मेडिकल वगैरह भी तब लोगे जब आपको बेस क्लियर होगा, है कि नहीं? अच्छा, वजन घटना हो गया इसमें, और बताओ और क्या हो सकता है? एक होता है, एक बीमारी होती है, आपने सुना होगा, स्कर्वी। बोलो, स्कर्वी रोग होता है ना। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। इसमें मसूड़े से खून स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और दांत कमजोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये विटामिन सी से होता है स्कर्वी, विटामिन सी से स्कर्वी। देखो विटामिन ए से क्या होगा? विटामिन ए से रतौंधी, पेपर में आ सकता है। विटामिन बी से बेरी, हाँ देखो गुड़िया को याद भी है। और विटामिन सी से स्कर्वी, ठीक है कि नहीं? अच्छा, विटामिन एक होता है B2, उससे क्या होगा? विटामिन B2 आपका क्या करता है? वजन घटाना, हाइट रोक देगा। और विटामिन B3 क्या? B3 इसकी अगर कमी हो जाएगी तो लकवा क्या मार जाएगा? लकवा मार जाता है। ये भी आपको याद रखना। चलो वो तो मैं लिखा ही दूंगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले याद रखना कि ये इसकी कमी से, हाइड्रोजन की कमी से बाबू क्या क्या होगा? निर्जला बुखार, वजन घटना, और बोलो, ठीक है बच्चे, और बोलो बाबू। बस मेन तो ये 3 का एक्सप्लेन कर देना, 2 नंबर का ही आएगा तो अपना इसको कर दिया, ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक और मुझे आप बता दो कि हाइड्रोजन के फायदे क्या है। आपने कमी तो पढ़ ली, इसकी कमी पढ़ ली, हाइड्रोजन की क्या क्या कमी है। अब हाइड्रोजन के फायदे क्या है, कौन कहेगा? बताओ, सोचो, थोड़ा तो सोचो, मैं बताता हूँ।
सबसे पहला हाइड्रोजन कभी प्रदूषण नहीं फैलाता। ठीक है, कहता है ये प्रदूषण, बोलो, नहीं फैलाता, नहीं फैलाता। प्रदूषण नहीं फैलाता। ठीक है जी। आसानी से उपलब्ध, बोलो, आसानी से आसानी से उपलब्ध। हमारे शरीर के क्या क्या फायदे हैं? नहीं नहीं, वैसे नॉर्मली शरीर के फायदे तो मैं आपको अभी मैंने बता दूंगा शरीर के फायदे भी, लेकिन अभी ये नॉर्मली बता रहा हूँ पृथ्वी पे क्या नुकसान नहीं कि आएगा। हाँ, शरीर का फायदा तो मैंने यही बोला आपको, अगर इसकी कमी रहेगी तो हड्डियाँ कमजोर। इसका फायदा तो हाई है, फायदा तो देखो जिंदा रहने इसका फायदा तो हाई है, कमी नहीं होनी चाहिए बस हाइड्रोजन की। जहाँ कमी होगी वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हाइड्रोजन मिलता कैसे है? इसकी 3 विधियाँ बनाने की। ये कोयले से ही बनता है, कोयले को गर्म करके भी बना सकते हैं इसको, जिसको बोलते हैं कोल इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? कोल इंडस्ट्री। जब कोयले को गर्म किया जाता है और वहाँ से इसको बना लेते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा करके गर्म करके भाप क्या बनाते हैं, भाप बनाते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन भी मिल जाता है। और तीसरा आपके पास होता है बायोमास। क्या होता है? हवा में हाइड्रोजन होता है। हाँ, एक तीसरा आपके पास कौन सा मेथड होता है? बायोमास। क्या होता है? बायोमास। ये इसमें मतलब जो भी घर का कूड़ा कबाड़ जो भी होता है ना, उसको ग्लास ला करके भी आप जो है बना सकते हैं। हाइड्रोजन वहाँ से भी निकलती है, हाइड्रोजन वहाँ से भी निकलती है। ये चीज़ समझे? पहले बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो प्रदूषण नहीं फैलाता, आसानी से उपलब्ध है। ठीक है जी। और इसको कोई एक आधा फायदा और बता दो, किसी को ध्यान आ रहा है क्या फायदा हो क्या सकता है? बोलो बोलो, और कोई फायदा ध्यान आ रहा हो हाइड्रोजन का? आसानी से, कम लागत। क्या नहीं, लागत तो इसकी बहुत ज़्यादा, कम लागत नहीं लिखेंगे। अगर कम लागत लिखेंगे बाबू फिर तो हर गाड़ी में हाइड्रोजन लगा होता है इंजन। यहाँ हम पेट्रोल डीजल क्यों लगाते हैं, है कि नहीं? जापान और एक आपका उत्तर कोरिया, ये दोनों ऐसी कंट्री है जो डीजल पेट्रोल का यूज़ नहीं करती। ये अपनी गाड़ी में क्या डलवाती है? हाइड्रोजन। इसलिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है। क्या है वो? साफ़ सुथरा है। और भारत में क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि इसकी लागत ज़्यादा है, बहुत पैसा लगता है स्लोआ। एक प्लांट खड़ा करने में 10 से 12 करोड़ रुपया, और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से महंगा पड़ जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा याद रखना कि इसकी लागत का तो हम नहीं कर सकते, लागत इसकी बहुत महंगा है बाबू। अच्छा, अगला आप ये मुझे बता सकते हो कि अगर हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, मतलब पृथ्वी पे वायुमंडल में ज़्यादा हो जाए। इसमें यहाँ पे लिखा 0.0055 लिखा मैंने। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या नुकसान? तो क्या नुकसान होगा? किसको इफेक्ट करेगा ये बताओ? तो मैं बहुत अच्छी बात है ना। नहीं, ज़्यादा देखो, ज़्यादा होना भी बेकार है। हर चीज़ ना लिमिट में है। क्या है? ऑक्सीजन बढ़ गई तो भी दिक्कत, कम हो गई तो भी दिक्कत। जैसे नॉर्मल देखो हमारा शरीर होता है, अगर हमारा बीपी बढ़ गया तो हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर हाई हो क्या हो गया, इसकी भी कम करने की दवाई खाते हैं। अभी लो हो गया और अगर लो हो गया तो भी हम दवाई खाते हैं, है कि नहीं? तो शरीर का एक टेम्परेचर होता है, क्या होता है? 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट। इससे ऊपर तो बुखार, कम तो बीपी लो। तो हर चीज़ लिमिट में होती है, याद है। अब देखो, सबसे पहले इसके नुकसान देख लो जी, इसकी हानियाँ देख लो। तो इसका जो पहला नुकसान है ना, ये ज़्यादा, सबसे पहले अगर ये ज़्यादा हो गया, क्या हो गया? ज़्यादा हो गया ना बाबू, तो सबसे पहले तो ये एक गैस को अपने साथ मिलाएगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। एक तो क्या है इसका? मीथेन, बोलो। और दूसरा कौन सा आपका? एक तो मीथेन को अपने साथ लेके आएगा, एक ओजोन। क्या? ओजोन। अब हो गई 3 गैसें, हाइड्रोजन, मीथेन और ओजोन। ये तीनों मिलकर के जब अटैक करेंगे तो ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये गैस आग उत्पन्न करती है। क्या करती है? आग जलाती है। बम बुम बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा ना, हाइड्रोजन बम, है ना? तो ये विस्फोटक पदार्थ भी है, ये खतरनाक भी है, ज़्यादा नहीं होना। ठीक है, लेकिन इसका बढ़ना भी नुकसान है, बढ़ेगी तो ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया? मीथेन तो है ही है। दूसरा ये ओजोन। क्या जी? ओजोन। मतलब ओजोन को भी साथ लेकर के आती है ये, और ला करके यहाँ तबाही मचाना स्टार्ट कर देगी। जैसे सबसे पहले क्या इसने करना है, जो भी पाइप है, क्या जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं, उसको ख़त्म कर देगी। मतलब ग्लास ला के ख़त्म। पाइप पे सबसे पहले इफेक्ट डालती है ये, पाइप पे, प्लास्टिक के पाइप को।
किस पे? प्लास्टिक के पाइप पे बोथ इफेक्ट। अगला किस पे इफेक्ट करेगी? जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होता है, बिजली के जो सामान होते हैं वो भी तो प्लास्टिक के होते हैं मैक्सिमम, उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। किसका? इलेक्ट्रॉनिक, बोलो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम को भी ये क्या करती है? इफेक्ट करती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम को भी क्या करती है? इफेक्ट करती है। ये चीज समझ आया आपको? तो इसका तो देखो, अब हाइड्रोजन के बारे में आपने इतना तो कर लिया, बहुत है, ठीक है ना? इतना काफी हो गया। एक बार रिवीजन कर लो, इसकी करना है तो रिवीजन कर लो, काफी करना है तो। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है हवा का वजन कितना है, पेपर में आता है हवा का वजन बताओ, तो कितना बताओगे? देखो हाइड्रोजन का वजन तो ये रहा, हवा का वजन कितना है? तो हवा इससे भी भारी है। हवा का वजन आपके पास कितना होगा? वो होगा 1.225 ग्राम। कितना होगा? ग्राम। ये हवा का वजन होता है। पेपर में कुछ भी आए, घबराना नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक एक गैस को अच्छे से पढ़ना है मगर आप, ठीक है? बाबू आपको समझ आ रहा है ये? CH4 एथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन भी बनाना है। ये चीज समझ आ गई? बताओ पहले बोलो, ये समझ आया आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? इजी लगा है बना? चलिए कोट आता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको कि पानी को गर्म करके हाइड्रोजन को हम बनाते हैं, ठीक है? अगली मतलब क्लास में सीखेंगे बनता कैसे है, हम घर में कैसे बना सकते हैं। जरूरी है ना, जरूरी है कि कैसे हम बना सकते हैं। तो सुनो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। बाहर देखो मेरे प्लेट उठा के ले गए। इधर मेरे पास पता नहीं, तो बस देख के ले जाता। मेरी बात सुनो, यह हाइड्रोजन पानी से बनता है, लेकिन सबसे समस्या ये है कि पानी हमारे पास बहुत कम है। पानी हमारे पास, बताता हूँ, टोटल हमारे पास है 100%। कितना है? 100%। टोटल कितना हमारे पास? 100%। कितना है जी? 100% तो पानी है, जिसमें से 97% समुद्र में। कहाँ है? समुद्र में। जो किसी काम के लायक नहीं है, वो तो ना होना ही ठीक था उसका, फिर किसी काम के लिए वो नहीं है। बस वो सिर्फ ठीक किसके लिए है? समुद्री जीव के लिए। समुद्री जीव के लिए वो ज़्यादा सही है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, बचा कितना आपके पास? 3%। कितना बचा? 3% बचा। अब 3% में से याद रखना कितना? 1.25%। क्या बोला मैंने? 5% पानी। ये है बर्फ के रूप में। क्या बोला मैंने? बर्फ के रूप में और ग्लेशियर के रूप में। यानी ग्लेशियर समझते हो ना? देखो, अगर बर्फ होता है छोटा और ग्लेशियर क्या होता है? 10 फुट, बड़े बड़े 20 फुट, 40 फुट, 1000 फुट, बहुत बड़ा। मतलब बर्फ को जोड़ दो तो ग्लेशियर क्या बन जाएगा? ग्लेशियर बन जाएगा। तो ग्लेशियर हमारे पास, वो बर्फ और ग्लेशियर, ये हमारे पास 1.25% है। कितना है? 1.25%। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, ये भी हमारे किसी काम का नहीं, ये भी हमारे किसी काम का नहीं। मतलब 97 तो पहली छुट्टी कर दी, हमारे किसी काम का नहीं है। अगर इसको तो ना पिए तो बंदा फिर भी जिंदा रह लेगा, और जैसे ही पी लिया तो जल्दी मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नमक और एसिड NH3 और नाइट्रेट बहुत ज़्यादा है। ये तो जहर है, नंबर 1। नंबर 2, अब जो बचा आपके पास, जो भी बचा आपके पास, हाँ बस इसको आप 3 में से लेस कर दो, जो बचा आपके पास ये आ गया, ठीक है? 1.75। क्या जी? 1.75। इसमें से 1.75% में से बाबू मैं आपको बता रहा हूं कि जो है ये 3 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी में है? 3 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी है? अब इसको अब ऐसे समझ लो, 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? सबसे पहले नदी, झील और झरने। तालाब नहीं, नदी, झील और झरने। नदियां सारी खराब हो गई, खत्म। तो अब और कम कर दो इसको। अब आपने इसको कम किया, सीधा करो 1%। क्या करो? 1%। आधी नदियां सारी खराब कर दी, प्रदूषण, पोल्यूट हो गया, ठीक है? ज़्यादातर पानी नदी से ही मिलता है ना, है कि? जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तो झरने से मिलता है, झील से मिलता है। जहाँ पहाड़ी नहीं है
तो वहाँ था सोर्स नदी है, ये भी गंदी हो गई। तो आपके पास जो ऑलमोस्ट जो बचा है ना, जो पानी का जो सोर्स जो रियलिटी में बचा है, वो बचा ओनली 1%। क्या बचा है? ओनली 1%। देखो जिसको बचाना चाहिए उसको हम बचा नहीं रहे हैं, हम पैसे बचा रहे हैं। क्या बचा रहे हैं? ये नुकसान है बहुत बड़ा, ये नुकसान है। आने वाले 2045 में 2045 में और 2050 के बीच बीच में पानी की इतनी दिक्कत हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप कहोगे कि ये कैसी प्रॉब्लम आ गई, मतलब हाहाकार मच जाएगा, पानी खत्म, साफ पानी खत्म। बिल्कुल 2050 तक जीने के कोई आसार ही नहीं बचेंगे, ठीक है कि नहीं? तो ये होता है बुरा हाल, ये बुरा हाल है बाबू, देखा जाए तो ये सच है। 2050 तक सब कुछ खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं बचने वाला। पानी नहीं रहेगा तो इंसान जिएगा कैसे? पानी में ही ऑक्सीजन है, पानी में ही हाइड्रोजन है, पानी में ही क्लोरीन है, सब खत्म। तो ये है बाबू, तो ये आपको चीज़ समझ आई, इजी लगा है कंसेप्ट अपनी, मतलब आपको पूरा समझ आ गया इसका कि क्या कुछ होता है। चीज़ें आपको याद भी होगी, मैक्सिमम चीज़ें याद होगी, ठीक है? तो ये पूरा एक बार इसको आप लिख लो, आप एक बार इसको लिख लो।